हम प्रेम वशीभूत हैं। हमको तो भले भगवान नहीं भी आ रहे हैं, द्वारकाधीश हैं, जब आएंगे, लेकिन हमें उनकी याद से जो आनंद आता है वो आपके ज्ञान ध्यान से नहीं आएगा। जब विदुर जी को समझ आई कि प्रेम क्या होता है, भाव क्या होता है, न्योछावर क्या होता है, डिवोशन क्या होता है, क्या किस तरह से गोपियों का जो प्रेम है, वो प्रेम जो है हमारे ज्ञान ध्यान से बढ़ गया। उन्होंने प्रणाम किया और काफ़ी टाइम रहे, और रहने के बाद उनको यही आया कि अब मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, भगवान के पास जाने का मन नहीं है, इनको फिर में ही रहना, यही जीवन। फिर भगवान ने बुलाया, भगवान के नहीं विदुर जी भाव जब गए, जब मैं जाके बोला तो रोने लगे। भगवान को बोले मैं क्या सुनाऊँ? बोले तुम समझाया है? बोले समझा नहीं है, समझ आए। भगवान ने कहा तुम समझा के आए गोपियों को कि भाई हम अभी द्वारकाधीश पे कर रहे हैं, भी काम है, नहीं आ सकते हैं, सब भगवान ने समझा के भेजा था कि भाई जब समय मिलेगा आएंगे, जैसा होगा। बोले महाराज वहाँ समझाए क्या, वहाँ तुम समझने गए थे, और हमारी जो ज्ञान की गुत्थी थी वो प्रेम की गुत्थी बन गई। ज्ञान की गुत्थी को प्रेम की गुत्थी ने सुलझा दिया। जो हमारा ज्ञान ध्यान था, हमने पूरा ज्ञान ध्यान से पूरा उनको समझाने की कोशिश करी, सारे पुराणों के उदाहरण ये वो सब दे के हमने जो किया, लेकिन हमारी गुत्थी को उनकी गोपियों के प्रेम की गुत्थी ने सुलझाई। और हमारे अंदर जो अभिमान था, उन्होंने फिर साफ साफ बोला भगवान ने, मेरे अंदर ही अभिमान था। तो बोले मुझे तो ठाकुर जी पता ही जब चला कि आप, मेरा जो भी ज्ञान का अभिमान था उसको तोड़ने के लिए आपने भेजा। मेरे अंदर ही अभिमान था कि मैं सबसे बड़ा भगत हूँ, आपका सबसे प्रिय हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जाके पता चला कि आपकी प्रिय तो वो है जो आपसे दूर रह के भी इतना प्रेम रखते हैं। और वो रास अध्याय, रास भाव का जो मैंने आनंद लिया, बोले मेरा तो आने का मन नहीं था, लेकिन आपने बुलाया इसलिए, तो मेरा मन था जीवन वहीं बीते, गुरु जी वहीं जीवन बिताना चाहते थे गोपियों के साथ, कि चलो भाई इनके जीवन के साथ अपना जीवन, क्योंकि रोज़ अपनी पुरानी जो भगवान के साथ बीता हुआ समय था उसी को याद करके कि उसी को आनंद लेते, उसी में आनंद लेते। तो इसीलिए वास्तव में हम जो भी भजन करते हैं, भगवान से भजन का भजन प्यारा होता है, इसीलिए भगवान उसको देर लगाते हैं। ठाकुर जी इसीलिए देर लगाते हैं, गुरु महाराज इसीलिए मिलने में देर लगाते हैं, जिससे और रस आए। जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो, इंतजार करने में वो आएगा, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब हम आ गए, खत्म। लेकिन आने की जो तैयारी है उसमें जो मजा आता है वो अब थोड़ी आएगा, खत्म, अब हम गए, खत्म। तो वो गुरु महाराज उसको और पूर्णांग करते हैं और रसिक बनाते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये भगवान की बड़ी भारी एक कृति है कि भगवान अपने भजन में, अपनी मिलने में जानबूझ के ऐसी देर लगाते हैं जिससे उसकी डोर और बढ़े और प्रेम बढ़े, और उस प्रेम के भाव में उससे दर्शन होते हैं, दरस परस जो है उस भाव में ही होते हैं। वही आकार लेता है, वो प्रेम ही अपना आकार लेके अमूर्त रूप देता है, वही साक्षात भगवान का रूप, भगवान की नाम। सूरदास जो थे वो कहते थे अच्छा वो आंध्रा हुआ, बोले मैं आंध्रा नहीं होता तो मुझे घट में दर्शन नहीं होता, मैं अंधा हूँ इसलिए। तो प्रेम अंधा होना चाहिए, विश्वास अंधा होना चाहिए। विश्वास को आँख हो गई तो तर्क हो गया, लेकिन विश्वास, जब विश्वास आँख खोल के देखते हैं तो तर्क हो जाता है, लेकिन भगवान उस तर्क से तो अलग है। वो तो डिवोशन है, वो तो उसमें है जब हम अपने आप को निछारते हैं। ये जितनी भजन है, ये जितनी कृति है, ये सब चीज़ हमें उनके होने की तरफ ले जाती है। फिर किसी भी चीज़ की मांग, किसी भी चीज़ की इच्छा खत्म हो, और जब इच्छा खत्म होने लगे और ये भाव आ जाए कि मांगे तो क्या मांगे हम तो आपको मांगे,
ध्रुव जी जब तपस्या कर रहे थे तो तपस्या से प्रसन्न हो गए, भगवान पर प्रकट हो गए, भगवान सामने चतुर्भुज रूप में आ गए। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी आँख खोलो, हम आ गए। ध्रुव जी को अंदर ही दर्शन हो रहे थे, उनका भजन इतना था कि उनको घट में दर्शन हो रहे थे, आंखों में दर्शन हो रहे थे, आँख खोल नहीं रहे थे। भगवान ने देखा कि ध्रुव आँख नहीं खोल रहा है, हम साक्षात खड़े हैं और ध्रुव आँख नहीं खोल रहा है। जब भगवान ने ध्यान लगा के देखा, चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान ने देखा कि क्यों नहीं आँख खोल रहा है, क्या कारण है, क्या उपाय करें, इसकी तपस्या तो पूरी होगी, हमको बुलाने की तपस्या पूरी हो, हम आ गए, लेकिन आँख क्यों नहीं खोल रहा है। भगवान ने देखा, अरे इसको जो चतुर्भुज में साक्षात रूप में आया हूँ, लेकिन इसके घट में तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं, इसलिए आँख नहीं खोल रहा है। दर्शन जब उसको वहाँ हो रहे तो आँख खोलने की क्या जरूरत है। भगवान ने अपना रूप सूक्ष्म किया और उनके घट में से वापिस शरीर में आए। जैसे भगवान अंदर दिखना बंद हुए, छटपटाए, ध्रुव छटपटाए, छटपटाने से नहीं खुल गई। जैसे हम आँख खुलती है तो छट उठते हैं ना, उसी तरह से उनकी आँख खुली। जैसे आँख खुली भगवान साक्षात, तो बोले मांग ध्रुव, हम प्रकट हो गए। बोले भगवान मैं वो उसी रूप में मांगता हूँ जो मुझे आनंद आ रहा था, आप घट में ही दर्शन दो, ये दर्शन की इच्छा नहीं। बोले क्यों इच्छा नहीं, जो चाहे तेरी वापस सब राजपाट सब में करवा दूँ। बोले मुझे कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि आपका दर्शन हो गया, आपका हो गया, अब मुझे कोई इच्छा नहीं। बोले फिर भी मैं आया हूँ तो भगवान का आने का उद्देश्य पूरा मुझे करना है, क्योंकि तुझे वरदान देना है। बोले आपकी कोई इच्छा नहीं। बोले मांगा नहीं। गुरु जी ने, भगवान ने उनको कहा कि नहीं, मुझे इतने 5000 वर्ष का, 5000 इतने वर्ष का राय देंगे, हमारी तपस्या होगी और आखिरी में ध्रुव तारा बन के तो हमेशा रहेगी। फिर भगवान ने जो वरदान दी, अपने आप दी, उन्हें मांगा। तो भगवान साक्षात गुरु महाराज साक्षात रूप में वरदान देते। हम जब पढ़ते थे हमें गुरु महाराज ये बोलते थे, बोले बेटा गुरु महाराज से पास होने का तो नहीं मांगा, नहीं कहा, आपने कहा है, आपकी आज्ञा है कि कुछ नहीं मांगना, उन पे छोड़ो, वो जो करेंगे अच्छा। बोले हाँ बेटा, अपनी सोच की एक सीमा है, हम मांगेंगे एक सीमा तक मांगेंगे, हम ये बन जाए वो बन जाए। क्या मांगोगे, राष्ट्रपति बन जाओ, ये बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, लेकिन हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा वो दे सकते, उसका प्रत्यक्ष कारण हम हैं। देख लो गुरु महाराज जैसे हमने कोई इच्छा नहीं रखी, आज गुरु महाराज की दया से गुरु महाराज कैसा रख रहे हैं आप देख ही रहे। नहीं मांगने का फल हम उदाहरण हमने देख लो, किसी को देखना है तो उदाहरण हम आज के कलयुग में उदाहरण हम बैठे देखो कि नहीं मांगने से क्या आनंद है दादाजी। ऐसा आनंद हो, आनंद और निर्वस्त हो जाए। जिस तरह से कपड़े के अंदर सब नंगे हैं, उसी तरह से आनंद का जो रूप है वो अपने आप में आनंदित होना चाहिए। ऐसा आनंद होना चाहिए अपने आप को आनंद आना। किसी चीज़ से आनंद आना तो इंद्रियों का आनंद है, लेकिन अपने आप में आनंद है, अपने आप को पसंद रहे, प्रसन्नता है, ऐसी प्रसन्नता है कि हमसे मिलकर दूसरा पसंद। हमें कभी कभी स्कूल टाइम में नंबर कम आते तो गुरु महाराज यही बोलते, बेटा क्यों चेहरा कुमलाया है। वो सुस्त नहीं बोलते थे, उनका शब्द था चेहरा क्यों कुमलाया हुआ है। हम थोड़े चुप रहते, नहीं गंदा चल आप जाए, अरे क्यों चेहरा कुमलाया है बताओ। तो हम फिर धीरे से बोलते, गुरु महाराज टेस्ट में नंबर कम। बोले बस इतनी सी बात। बोले यदि तुम्हारा चेहरा कुमलाएगा तो तुम्हारे पास आने वाला क्या पाएगा, वो कैसे प्रसन्न होगा। बोले अपना चेहरा प्रसन्न रखोगे, अपना मन प्रसन्न रखोगे तो दूसरा भी तुमसे प्रसन्नित होकर जाएगा, दूसरा भी तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रसन्न होगा। तुम ही सुस्त होगे, तुम ही कुमलाओगे तो दूसरा भी कुमलाएगा। इसलिए हमेशा प्रसन्न हो। फिर धीरे धीरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर कम आए ज़्यादा आए कुछ नहीं।
और हमसे यही बोलते थे, बोले बेटा सबका उद्देश्य है पास होना, हर बच्चे का उद्देश्य है, हम सबको जो भी कहेंगे यही कहेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए उद्देश्य नहीं, हमारे लिए मना कर देते। बोले तुम्हारे लिए उद्देश्य नहीं पास होना, पास होना फेल होने का उद्देश्य नहीं। तो जीवन में किसी को कहो कि तुम्हारा पास फेल होने का, पास होने का उद्देश्य नहीं मत, तो कहेगा क्यों पढ़ना है, फिर क्यों जाऊँ, क्यों करूँ कोशिश, मना करेगा ना भाई। तुम बताओ बच्चों, यही कहेगा ना कि भाई जब उद्देश्य नहीं है तो क्यों पढ़ना। लेकिन सबके लिए बोले नहीं, सबके लिए है उद्देश्य, सबको तो उद्देश्य होगा जब भी आगे बढ़ेगा, जब भी उन्नति होगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है जी। तुम्हें पास फेल से मतलब नहीं, तुम्हें गुरु आज्ञा पढ़ो, बस सिर्फ गुरु आज्ञा पढ़ो, गुरु आज्ञा है इसलिए पढ़ो। बोले तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। बोले तुम जिस परंपरा में हो, जिस जगह पे हो, तुम्हें उद्देश्य सिर्फ गुरु आज्ञा के लिए पढ़ना है, गुरु आज्ञा के लिए जाना है, गुरु आज्ञा इसलिए खाना है, गुरु आज्ञा इसलिए बैठना है, गुरु आज्ञा इसलिए खड़े हो जाना है, बस। जैसे मिलिट्री में ओबीडियंटी कैसे सिखाते हैं, मिलिट्री में उसका मानस को बदल देते हैं, मानस में उसकी इच्छा से करना खत्म कर देते हैं। नहीं, अफसर की इच्छा, अफसर की आज्ञा ही आपकी इच्छा है, ये सिखा देते हैं। उसकी ट्रेनिंग में, मिलिट्री की ट्रेनिंग में तो सीधे ये सिखाते हैं कि अपने कोई इच्छा नहीं, जो अफसर ने कहा वो इच्छा आपकी, ये सीख जाओ तो ही आप मिलिट्री में सफल हो सकते हो। वहाँ ओबीडियंटी जो है वही सब उद्देश्य है, बस, और कुछ नहीं। आपके अपने दिमाग से आप कुछ नहीं कर सकते। मिलिट्री का ये स्वभाव होता है, मिलिट्री में इसी तरह स्वभाव बनाया जाता है। जो ऑर्डर मिले वही करना है, बस जो ऑर्डर मिले वो करना है। आप तो फौज में रहे, तो ये तो वही गुरु महाराज की भी उसी तरह की फौज है, जो गुरु आ गया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। हम एक बार इंदौर से दिल्ली जा रहे किलोमीटर से, तो बीच में पहले कोई तिरपाल बिछा थे, गाड़ी की जो तिरपाल बिछा के फिर टिफिन खोल के गुरु महाराज जी प्रसाद पाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। तो तिरपाल के बाहर पर जूते उतार, चप्पल उतार देते, जूते उतार के, चप्पल उतार के फिर हाथ धो के बैठते गुरु महाराज पास, गुरु महाराज प्रसाद खिलाते। एक दिन बोले जूते में खोलने लगा, जूते पहने पहने खाओ जी, अपन फौजी हैं, जूते पहने पहने खाओ जी। अब जब जूते पहने पहने खाओ तो हमने कहा कि जूते पहने पहने खाओ, तो भाई ठीक है, जूते पहने पहने खाओ। जूते पहन लिए, पहन के बैठने लगा, नहीं जी जूते पहने, खड़े खड़े खाओ जी, खड़े खड़े खाने लग गए, खड़े लेके खड़े। बोले बेटा इसलिए सिखाता हूँ कि कहीं ऐसा समय हुआ कि जूते नहीं खोलना हुआ, बैठने की जगह नहीं, तो कैसे खाना नहीं खाओ, क्या शायद नहीं पाओगे, नहीं, सब तरह की आदत होना चाहिए। वो बात गई आई हो गई, जो उन्हें सिखाया, समय बीतता गया। उसके 30-40 साल बाद, 25-30 साल बाद नंबर आया, हम कनाडा गए। तो कनाडा में एक बार उन्होंने इंतजाम किया कि गुरु महाराज यहाँ पे बर्फ़ की होटल बनाई जाती है, वहाँ बर्फ़ के ही सब होता है, भाई चलेंगे वहाँ, चलो। तो गए, ले गए वो, अब ले जाके एक बर्फ़ की होटल, बर्फ़ को ही ऐसे जमा के काट के उसमें कमरे बनाते हैं, बर्फ़ के बेड, बर्फ़ के बेड के ऊपर एक प्लाई रखी हुई है, प्लाई का, लकड़ी का प्लाई के ऊपर एक वो रेंडियर की खाल रखी है, और उसमें एक वो रखा है स्लीपिंग बैग, वो स्लीपिंग बैग में घुस जाओ, और पानी भी अपना जो अंदर स्लीपिंग बैग में रखो, जो शरीर की गर्मी से गर्म रहे, बाहर तो जम जाएगा। और फिर बाहर पेशाब करने भी उठना है तो वैसे ही उठो, और जूते पहनो, बस वो मोजे से पहन सो, और जूते पहन के और बाहर पेशाब, और पेशाब भी करो तो अपने सामने पेशाब बर्फ़ पर गिरे और अपने सामने ही जम जाए, पेशाब भी जम जाए करते करते। ऐसा ठंड, -16 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर। अब खाना खाने का नंबर, खाना जो खाने का, तो बर्फ़ की टेबल पे वो एक उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, उसके ऊपर खाना आया, गर्म गर्म खाना, खाते खाते ठंडा हो जाए। तो अब वो खा लिए थे खाना वाना, और रात को जब वहाँ खाना खाने बैठे, जब मुझे याद आई, मैंने देखो गुरु महाराज ने 30 साल पहले, 25-30 साल पहले ये जो सिखाया कि जूते पहने पहने खाओ, मैंने कि आज यहाँ बर्फ़ में जूते खोल के नहीं खा सकते। तो मैंने कि इतने
कितने साल पहले गुरु महाराज ने सिखा दिया कि नहीं भाई बर्फ में जाना पड़ेगा, ऐसा जाना पड़ेगा, तो तुम जूते उतार। मैंने कि हमारी आदत तो वही होती कि नहीं भाई जूते खोल के खाना है, धोती पहनो, जूते खोल के हाथ धो, आलती मारो, बैठो। हमने वैसे जूते पहन के खाया, मंत्र बोला, प्रसाद पा लिया। तो गुरु महाराज कब क्या चीज़ काम आएगी, हम उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दूर तो बर्फ के होटल में हम रहेंगे, बर्फ में जाएंगे। इतने साल पहले तो ये होते हैं गुरु महाराज की दिव्य दृष्टि। तो उनकी दिव्य दृष्टि से जो मैंने उसका आनंद यदि लेने लग जाओ, फिर देखो मजा। हमसे ही बोलते थे, बोले अपनी इच्छा रखोगे, मांगोगे तो तुम्हारी सोच तक, लेकिन हम पे छोड़ोगे तो फिर देखो करके चुप हो जाते। फिर देखो, ये नहीं बोलते फिर देखो क्या होगा, ऐसा भी नहीं बोलते, फिर देखो कह के चुप हो जाए। तो फिर देखो देख रहे नशा चढ़ के उतर जाना, तेरे दर पे आ गईया, पीछे हटिया नहीं हो जाना। तेरे दर पे आ गईया, पीछे हटिया नहीं हो जाना। लड़ पड़िया तेरा दादा, होने छड़िया नहीं हो जाना, पीछे हटिया नहीं हो जाता, फिर रुकिया नहीं हो जाता। श्री कृष्ण भगवान की जय। माता अंजनी खिलावे, माता अंजनी खिलावे, माता अंजनी खिलावे, माता अंजनी बालाजी ने गोद खिलावे, माता अंजनी बालाजी ने गोद खिलावे, माता अंजनी हाथ में गरुड़ावा के पैरों में पैजनिया, हाथ में गरुड़ावा के पैरों में पैजनिया, तो तुलसी की माला पहनावे माता अंजनी, तो तुलसी की माला पहनावे माता अंजनी।